भारतीय कबड्डी टीम के कोच SNG सागवान साहब इस समय गौशाला सालासर पहुंचे हैं। सालासर में इस समय दर्शनार्थ हेतु पहुंचे। इसमें हरा चारा डाल रहे हैं गायों को। इस वक्त हम खड़े हैं सालासर जो गौशाला हुआ उसके अंदर है। इस समय हमारे भारतीय टीम के कोच साहब श्रीमान SNG सागवान पूरी फैमिली से यहाँ पे पहुँचे हैं। और जो गौ माताएँ हैं हमारी भोली वाली प्यारी गौ माताएँ हैं। भारत में गौ माता का अपना स्थान अलग ही ओहदा रखा गया है, गौ को माता माना गया है। उनको घास खिला के और आशीर्वाद यहाँ पे लेंगे, पूरे परिवार सहित पहुँचे। और मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आने वाली 12 तारीख को यहाँ पे 108 कुंड का महायज्ञ होगा। यहाँ पे राम कथा होगी, उसमें पर डे 1.25 लाख यज्ञ आहुतियाँ देने के लिए यहाँ पे जो भारतीय हैं वो पहुँचेंगे। और बहुत बड़ी मन्नत सालासर पावन धरा से मांगी जाएगी। बिल्कुल इस समय ये कोच साहब हैं वो अपने कमलों से बोली डाली गायों को घास खिलाएंगे। एक भी इस समय कोच साहब गायों को हरी घास और गुड़ खिला रहे हैं। जो जी इस समय गायों को हरा चारा खिला रहे हैं। गौशाला सालासर का दृश्य। मुखराम जी मैया जे मीडिया के जो डायरेक्टर हैं वो इस समय गौशाला सालासर में गायों को हरा चारा खिलाते हुए, ये मुखराम जी हैं। गायों को देखिए हरा चारा खिला रहे हैं। गौशाला सालासर का दृश्य आपको लगातार दिखा रहे हैं सालासर की पावन धरा से। मुखराम जी कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बिल्कुल बहुत अच्छा सुकून के पल हैं। और कोच साहब का आशीर्वाद और बालाजी का जो प्यार प्रेम और जो सिर पे हाथ है उसकी वजह से आप इस पावन धरा पे आज हम मीडिया टीम के सागवान फैमिली के साथ में आज हम पहुँचे हैं सालासर गौशाला का। ये बेहतरीन विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं। ज़बरदस्त यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई हैं सालासर। वैसे ये सागवान फैमिली समय ये जो छप्पन भोग प्रसाद भी यहाँ पे ये गौशाला का दान पात्र आपको दिखाई दे रहा है। ये बैल है। सागवान फैमिली इस समय गौशाला सालासर पहुंची है। बहुत ही शानदार व्यवस्था यहाँ पे देखने को मिल रही है। नंदी 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 गोमा आ गया है। एक ही बार ये गोमा। हाँ रेडिया साइड जाओ। और हाँ ये लीजिए। बिल्कुल इस वक्त जो सालासर की पवित्र जो गौशाला है उसके अंदर जो नंदी है, जो गौमाता है, उसको हरा घास खिला के भारतीय टीम के कोच साहब और बहुत बड़ी हस्ती SNG सागवान साहब हैं वो पवित्र कार्य में अपना हाथ बढ़ा रहे हैं। पूरे परिवार के सहित गौ माता की पूजा करवा रहे हैं पंडित जी। सालासर की गौशाला अपने आप में विश्व विख्यात है। तिलकार्चन कर रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं गौ माता से। और पंडित जी मंत्रोच्चारण कर रहे हैं इस समय सालासर की पावन धरा पे। ये SNG सागवान साहब हैं, ये इनके पुत्र हैं, ये पोते हैं, ये पुत्र वधू है। और ये जो इनकी अर्धांगिनी है, जो पत्नी, ये रविंद्र जी सियाग साहब हैं जिनकी ऊपर कोच साहब की बहुत बड़ी आशीर्वाद रहता है। पूरे परिवार सहित 1 बाय 1 गौ माता को हरा घास खिला के इस समय ये गौ माता से आशीर्वाद ले रहे हैं। ये सालासर की पवित्र गौशाला का विहंगम दृश्य। हमारी पूरी टीम श्रीमान रामकुमार जी ढाका हैं, लाल जी ढाका हैं। रामकुमार जी ढाका जो चौधरी मिष्ठान भंडार हैं उनके प्रोपराइटर हैं। लाल जी ढाका जो सूर्या होटल है उनके प्रोपराइटर हैं। दीनदयाल जी गुलेरिया हैं। मोहर सिंह जी चौधरी हैं। जो योगेश दैया हैं। हमारे कैमरामैन विकास रणवा और सभी कैमरामैन हैं सूर्य प्रकाश शर्मा। और मैं हूं मुखराम मैया और कैमरामैन श्रीमान हेतराम जी चौहान के साथ सालासर गौशाला का विहंगम दृश्य है उसको कैमरे के अंदर इस समय कैद कर रहे हैं। इस समय ये जो कोच साहब हैं वो अपने ये कोच साहब के सुपुत्र हैं जो गाय को तिलकार्चन करके आशीर्वाद ले रहे हैं, तिलकार्चन कर रहे हैं। हितेन जी सागवान साहब है, ये पोते हैं। जो अद्भुत नज़ारा है, छोटी सी उम्र में यहाँ पे पहुँचे हैं। और इस समय कोच साहब गाय को माला पहना के आशीर्वाद ले रहे हैं। जो सालासर गौशाला है उसमें जो सबसे पवित्र और जो गायों की धनी जगह आप बोला भी रूप उस रूप के अंदर
और इस समय गौ माता की परिक्रमा लगा के इस समय आशीर्वाद ले रहे हो। और ये गाय से जो पवित्र पूंछ बोला जाता है, गौमूत्र अपने आप में संस्कृति के अंदर बहुत बड़ी भूमिका रहती है। जो गौ माता का पूंछ है उसके द्वारा आशीर्वाद दे रहे हैं सागवान परिवार के पूरी फैमिली। इस समय ये शंख वादन करके गौ माता की आरती गौ माता की आरती करके और तीर्थाटन करके पूरे परिवार सहित सागवान परिवार ने सालासर के पावन धरा के जो दर्शन पाके यहाँ पे जो विभूति हासिल की है। और गौ माता के जो गौमूत्र होता है उसका तो विशेष दर्जा अपन जानते हैं, चाहे बाबा रामदेव का जो हो चाहे और भी इसकी कुछ खास भूमिका रहती है। बिल्कुल इस समय जो सालासर की गौशाला के अंदर जो जीव जंतु राहत केंद्र साहब ने हमारी पूरी यूट्यूब चैनल जे मीडिया की टीम और कोच साहब सागवान साहब की पूरी परिवार के सहित इस समय ये देखिए जो सफेद कबूतर है शांति का प्रतीक होता है। शांति अमन चैन की दुआएं मांगने के लिए यहाँ कोच साहब आए हैं कि देश दुनिया में अमन चैन रहे। शांति के प्रतीक के रूप में इस समय जो व्हाइट पिजन है जो कबूतर है वो इस समय ये कोच साहब के पुत्र वधू हैं श्रीमती नीतिका और ये कोच साहब के सुपुत्र ये पत्नी है। बिल्कुल शांति का प्रतीक उड़ा के यहाँ पे देश दुनिया में अमन चैन की जो कामना की है, बड़ा अच्छा अलग ही नज़ारा बनता है। इस समय ये कोच साहब के सुपुत्र और हमारे भाई साहब श्रीमान हितेन जी सागवान साहब हैं। बाप बेटे शांति का जो प्रतीक है सफेद कबूतर है उसको उड़ा के यहाँ पे देश दुनिया में अमन चैन की कामना कर रहे हैं सालासर की पावन धरा के माध्यम से। सफेद कबूतर इसको उड़ा के पावन धरा पे आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत उम्दा महसूस कर रहा हूँ कि इन पक्षियों में ये देखिए पुत्र वधू हैं जो ये पोते तीसरी पीढ़ी के रूप में जो पोते हैं। ये देखिए शांति का प्रतीक जो तीसरी पीढ़ी सागवान साहब के जो पोते हैं उन्होंने सफेद कबूतर को हवा में उड़ा के शांति के प्रतीक की जो बिल्कुल कोच साहब से आगे मैं थोड़ा सा इस शांति के प्रतीक और यहाँ का जो घनापक्षी विहार की तरह जो नज़ारा है उसके बारे में जी साहब। एक अद्भुत नज़ारा है और यहाँ आकर वास्तव में शांति महसूस हुई है और एक प्रतीक है उसको हम उड़ा के इनको शांति के जो प्रतीक है कबूतर उनको उड़ा के ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे सालासर में राजस्थान में और पूरे देश में भाईचारे का संदेश पहुँचे और शांति बनाए। यहाँ पे पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में सीमित रह गई है। चाहे परिवार के साथ बैठते हैं तो एक दूसरे से अपने विचार आदान प्रदान नहीं कर पाते हैं, ना अपना जो स्वतंत्र जीवन जीने का तरीका है, चाहे गौ माता के दर्शन हो, चाहे सफ़ेद जो बतख हो, चाहे सफ़ेद कबूतर हो, या जो चैन की सांस लेते हैं जो अपनी लंबी सांस खींचते हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि अब राहत की सांस ले रहे हैं, उस युग से हटके यहाँ पे आप पहुँचे हैं और आपका चेहरे का भाव विभोर ऐसा हमें विभूदित कर रहा है कि आप वास्तव में शांति का जीवन जी रहे हैं परिवार के सहित। आजकल जो युग चल रहा है बड़ा बिजी है, हर इंसान अपने झंझट में फंसा रहता है। यहाँ जब हम आए हैं इस सालासर की धरती पे धाम पे आए हैं, यहाँ पक्षियों में आए हैं जो शांति के प्रतीक हैं, यहाँ आए हैं तो हमें ये पता नहीं है कि टाइम कैसे गुजर रहा है और हमें कोई चिंता नहीं है। हम एक स्वतंत्र विचार से
हमारे सामने एक खुला विचार, खुली धरती है। हम एक सिर्फ शांति का प्रतीक मानते हैं और शांति बनी रहे इस देश में, भाईचारा बना रहे, ये हमारे पक्षी भी यही संदेश दे रहे हैं और हम इनमें आके इनसे बहुत कुछ सीख रहे हैं और हम भी यही संदेश देना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कोच साहब, आपकी जो खुली विचारधारा की बात आपने की, उनको जान करके मुझे दो पंक्तियां एक कवि की याद आ रही है कि हम हैं पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद। बिल्कुल, क्या बात है ये कोचवान। मैं कैमरामैन एहतराम जी को बताना चाहूँगा कि सागवान साहब ऐसी विचारधारा के हैं कि उनके जो बॉडी लैंग्वेज देखिए, इनकी उम्र है वो सामने नहीं आ रही। कबड्डी का जो प्लेयर होता है और जो स्वतंत्र मानसिकता का जो धनी होता है, जो देश दुनिया की प्रतिभा निखार के उसको आगे की मंजिल तक लेके जाता है, वो बिजी शेड्यूल ना तो घड़ी की तरफ देखता है ना अपने मोबाइल की तरफ देखता है। आपने देखा होगा लगातार 3 घंटे से पूरे परिवार के मेंबर अभी तक कॉल को किसी तरह से कोई फोन अटेंड नहीं करें। यह आज के दिन में एक तरह से इतिहास है जो 1 मिनट भी बगैर मोबाइल के नहीं रखता है। ये ऐसा हमारा सागवान कोच साहब का परिवार है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। ये सफ़ेद खरगोश नज़र आ रहे हैं गौशाला के अंदर, बहुत ही अलग अलग जो वेराइटी है, जंतु विहार है। बिल्कुल कोच साहब आप चलते रहें। तो रेबिट है, व्हाइट रेबिट है, जो खरगोश धोड़ा खरगोश वाला आप अपनी मातृभाषा के मायने वहाँ को नजारो पूरा परिवार अपनी पूरी टीम अद्भुत महसूस हो रही है। जाना आप आज स्वर्ग के मायने आ गया और भगवान के चरणा के मायने, भगवान की पावन धराशाला सर की धरती के ऊपर जगह। मैं सागवान साहब और उसकी पूरी फैमिली को अवगत करवाना चाहूंगा कि जो कैमरे के जो बगल में चांद निर्धारित किया जा रहा है और जो नज़ारा आपके सामने है, जिस तरह से अपने इष्ट देव का जो अयोध्या का मंदिर इस समय निर्माणाधीन है, उसी तरह के यहाँ पे जो संरचना की गई है मंच की, इसके अंदर आने वाली 12 जनवरी 2023 को 1008 कुंड बना के जो हवन कुंड होती है उसका निर्माण करके पर डे आप जैसे गणमान्य नागरिक यहाँ पहुँच के अपनी शुद्ध हृदय से आहुतियां देके यहाँ से मन्नत मांगेंगे सालासर की पावन धरा से। उसकी पहले से ये प्रिपरेशन तैयारियां चल रही हैं। एक बार मार्कना होते बिल्ले के साथ ये जो पुत्र वधू हैं जो सागवान सिंह नीतिका जी हैं, वो जो जंतु विहार उसमें व्हाइट बिल्ली को अपने हाथों से छोड़ के कुछ अद्भुत ही, मैं नीतिका जी का छोटा सा स्टेटमेंट लेना चाहूंगा। सिस्टर ये जो यहाँ पे सालासर बालाजी के दर्शन, उसके बाद में गौशाला का दर्शन, उसके बाद में चाहे सफेद कबूतर उठाने हो, उसके बाद में व्हाइट रेबिट है, और इस समय आप धोली बिल्ली को अपने ससुर जी, अपने जो हस्बैंड हैं, सासू जी हैं और जितनी पीढ़ी के अंदर आपके जो पुत्र हैं उसके साथ इस नज़ारे को आप कौन से शब्दों में बयां करना चाहेंगे? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, ऐसा हमने सोचा नहीं था, आपने इतना अच्छा कर दिया, थैंक यू। बड़ा अद्भुत नजर आ रहा है। दिल गार्डन हुआ बिल्कुल, क्यों आप मॉडिफाई हैं। इस समय छोटा सा स्टेटमेंट में दीनदयाल जी गुलेरिया जो यहाँ पे लगातार सेवाएं देते हैं, तो ये गौशाला इसमें बहुत बड़ी भूमिका मैं परिचय करवाना चाहूंगा मेरे चैनल जे मीडिया के माध्यम से कि ये दीनदयाल जी गुलेरिया हैं जो सालासर के मूल निवासी हैं और कबड्डी तो इसके रग रग में खून खून में बसती है। जिस तरह से कोच साहब और इसकी टीम है, चाहे इनके चेले हों चाहे इनके गुरु हों, जहाँ जहाँ कबड्डी वहाँ वहाँ संजय सागवान साहब और उसकी टीम पहुँचती है। इसी कड़ी में जहाँ ये गौशाला संचालित हो रही है, यहाँ पे अपने जो 24 घंटे पर डे हैं उसमें अधिकतम समय दीनदयाल जी गुलेरिया और इनकी टीम पहुँचती है। तो इस गौशाला के बारे में छोटा सा स्टेटमेंट में हमारे आदरणीय भाई साहब जो SFI के महासचिव हैं उनके माध्यम से पूछना चाहूँगा। जी दीनदयाल जी। हाँ बिल्कुल, इस गौशाला को लगभग 25 साल हो गए संचालित हो गए और पुजारी परिवार, हनुमान सेवा समिति और पूरे ग्रामवासियों और जितना भी यहाँ बालाजी के जो यात्री आते हैं उनके सहयोग से और पशुपालन विभाग के सहयोग से दिन रात यहाँ पर लगभग 50-60 कर्मचारी काम करते हैं। और इस संस्थान के अध्यक्ष रविशंकर जी पुजारी वो लगभग 24 घंटे में से 20 घंटे यहीं देते हैं और सब तन मन धन। दीनदयाल जी, इस समय ये जो गौशाला संचालित हो रही है उसके अंदर अपनी जो बोली वाली गायें हैं जो माता के रूप में हैं, और लगभग आपकी गणना में या निश्चित आंकड़े के अंदर कितनी जो गायें हैं जिनका यहाँ पे पालन पोषण किया जा रहा है इस समय आज के दिन? लगभग 2500 गायें हैं, जिसमें से 50 के लगभग अपंग हैं जो 3 पैरों की है, 40-50 चूड़ी भी हैं और बिल्कुल बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज के दिन में एक घर में एक गाय रखना भी महाभारत बन गया है। अपन लोगों की सोच ऐसी हो रही है, उसी की वजह से चाहे कोरोना काल हो चाहे लंपी हो, जैसा करंता सो भोगंता। अपन यदि बुरा कर्म करेंगे तो भुगतेंगे।
अपन के घर में एक गाय यदि दुधारू गाय है तो हम दोनों टाइम उसको खल देते हैं, ऐसी केयर करते हैं, और उसके बाद में कुछ समय के लिए वो तो दूध नहीं देती है, उस समय हम यहाँ से उस गाय को क्या घर से बाहर निकाल देते हैं। ये बड़ी विडंबना है, ये सुन के आंखों में आंसू आते, देर नहीं लगती। और यहाँ पे जो अपंग गायें हैं, 3 पंख की हो चाहे अंधी गायें हो, उनके लिए भी बहुत बड़ी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। और उसके बाद में यहाँ पे नागौर गौशाला, जहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा गौशाला हॉस्पिटल निर्माणाधीन है, मेरे हिसाब से वो भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, विश्व विख्यात है। हमारे इसी अपने गौशाला के अंदर भी राजस्थान के सबसे बढ़िया हॉस्पिटल है, चिकित्सालय। पूरे हॉस्पिटल में जितने भी अपने जो उमल की जो मशीनें होती है उसी तरह पर पूरा एक्सरे मशीन, लेबोरेटरी, पूरा सिस्टम है यहाँ पे। राज्य स्तर पर सम्मानित बिल्कुल, ये सालासर गौशाला पशु चिकित्सालय के मामले में राज्य स्तर पर सम्मानित हो चुकी है। और इसी की आइडियल मानते हुए इसी तर्ज पे नागौर, जहाँ पे विश्व विख्यात महाराज तेजाजी जिन्होंने अपना सर्व कुछ गायों के लिए न्योछावर कर दिया था, बलिदान किया था, वहाँ पे भी बहुत बड़ी गौशाला संचालित हो रही है। कोच साहब से निवेदन करेंगे कभी आप परिवार सहित आओ और उस गौशाला और तेजाजी महाराज के प्रांगण में भी पहुंच के आप मन्नत मांगो और आशीर्वाद ले। इसी क्रम में कोच साहब को आगे की कड़ी में लालजी हमारी जेजीएम टीम है वहाँ के माध्यम आपने गौशाला जुड़े रहे। अंकल जी, आपको नाम? मेरा नाम शिशु कुमार, मैं व्यवस्थापक के रूप में आप सहयोग देते हैं। यहाँ पे जो गौशाला चिकित्सालय संचालित हो रहा है उसके अंदर पहला जो ऑपरेशन हुआ उसके बारे में आप हमें थोड़ी जानकारी दें। गौशाला का यहाँ का जो हॉस्पिटल है वो काफ़ी लंबे समय से है। पहले डॉक्टर इंदर सिंह थे, उनसे पहले चिकित्सा विभाग के डॉक्टर यहाँ सेवा देते थे। 2014 में एक ऑपरेशन हुआ था एक गाय का, उसकी 50 किलो थैलियाँ वगैरह निकली। तो फेसबुक पे जो जैसे ही अध्यक्ष जी ने लगाया तो उनकी टीम आई वहाँ से कि भाई ये झूठा है। फिर इसको यहाँ आके देखा तो उन्होंने हाथ जोड़ लिए कि भाई अध्यक्ष जी आपने वास्तव में सेवा की, हम झूठ मांग रहे थे, हम तो FIR लॉन्च कराने के एवज में आए थे। बिल्कुल, बहुत बड़ा सफल ऑपरेशन हुआ। तो उस NGO ने हमारे लिए सिफारिश की कि ये संस्था भारत गौरव अवार्ड के लिए डिजर्व करती है, और उनकी तरफ से हमारे लिए वो नॉमिनेशन हुआ वहाँ। और लंदन की जो पार्लियामेंट है उसमें वो भारत गौरव अवार्ड यहाँ सम्मान मिला। रविशंकर जी पुजारी वहाँ खुद हाजिर होके वो सम्मान पत्र लेके आए। बिल्कुल, इस गौशाला के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। 2019 में फिर रिपीट हुआ, और अभी जो है अपने राज्यपाल महोदय हैं, उन्होंने 2019 में और राजस्थान गौरव के सम्मान से भी रविशंकर जी को व्यक्तिगत रूप से सम्मानित किया है। और गौशाला को भी उत्कृष्ट सेवा के लिए श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय ने भी 2019 में सम्मानित किया है। बड़े बड़े ऐसे 20 अवार्ड गौशाला को मिले हैं इसी 5-6 साल के पीरियड में। शुरुआत 2014 के अवार्ड से हुई है। बिल्कुल, बहुत बड़ी मेहनत की है, काम किया है गायों की सेवा में, तब जाके इतने खिताब मिले हैं। जिस तरह से कबड्डी के क्षेत्र में कोच साहब ने काम किए, वैसे यहाँ के गौ संचालकों ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। बालाजी गौशाला सालासर का विजिट कर रहे हैं। इसमें भारतीय टीम में कबड्डी कोच SNG सागवान सर गौशाला का विहंगम दृश्य आपको लगातार दिखा रहे हैं। बहुत ही शानदार दृश्य देखने को मिल रहा है। ये गौशाला के व्यवस्थापक महोदय जो है वो यहाँ की पूरी जानकारी जो है वो कोच साहब को प्रदान कर रहे हैं कि कौन कौन सी सुविधा यहाँ पे गायों को प्रदान की जाती है। ये सारी की सारी जो सुविधाओं के बारे में विस्तृत जानकारी है हमारे व्यवस्थापक साहब सागवान साहब के साथ में परिचर्चा कर रहे हैं इस समय। ये मुखराम जी हैं, भारतीय टीम के कोच साहब जो सागवान साहब है, उसकी गाड़ी चलाने का मेरा सौभाग्य है। बड़ा आशीर्वाद है कोच साहब का, उसकी गाड़ी को ड्राइविंग करके मैं बिल्कुल इस समय मुखराम जी कोच साहब की गाड़ी को संचालित कर रहे हैं। सही से हैं वो दर्शनार्थ पहुँचे हैं सालासर पावन धरा पे। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं इस गाड़ी को यहाँ पे चला के फील गुड, वेरी गुड, प्राउड कर रहा हूँ। गौरवान्वित महसूस करें। बिल्कुल ये गौरव का विषय है कि इस समय जो भारतीय टीम के कोच और काफी अवार्ड जीते हुए जो कोच साहब हैं उनकी गाड़ी को बिल्कुल द्रोणाचार्य अवार्डी, बिल्कुल उसी गाड़ी को मैं चला के मेरी जिंदगी का अलग मोमेंटो हासिल की फीलिंग महसूस कर रहा हूँ इस समय। ये बिल्कुल मेरे लिए बहुत बड़ी जिंदगी अहम पल है। हाँ मुकरम जी, वो एक्सरे रूम है। तो बिल्कुल ई वक्त आप सालासर की पावन धरा के ऊपर जी विश्व विख्यात सालासर जी गौशाला है पी के कार्यालय के मायने आप विराजित हाँ जका असंजी सागवान साहब पूरे परिवार सहित सालासर की पावन धरा के ऊपर आप माथो टेकना आए हैं, आशीर्वाद लेना है बालाजी की पावन धरा के ऊपर। अब आप गौशाला की कार्यालय बोला आप ऑफिस बोला हाँ,
जगह के माध्यम व्यवस्थापक हो, चाहे वहाँ के अध्यक्ष हो, चाहे कार्यकारिणी समिति हो, उसके द्वारा यहाँ से पूरा जो गौशाला है वो संचालित मेंटेन किया जाता है। आय व्यय का लेखा जोखा हो, चाहे गायों के रहने खाने की व्यवस्था हो, चाहे उसके लिए दवाइयों की व्यवस्था हो, उसको चाहे सेटिंग अप व्यवस्था हो, जो पालतू गायें होती हैं, दुधारू गायें हैं, उनको अलग रखना, छोटे बच्चों को अलग रखना, विकलांग गायों को अलग रखना। इस समय कार्यालय और गौशाला जो समिति है उसके द्वारा कोच साहब हैं, उनका मान सम्मान करके यहाँ पे कोच साहब को सम्मानित किया जाएगा गौशाला कमेटी के द्वारा। अध्यक्ष इस समय सालासर गौशाला के जो मैनेजर हैं ढाका जी, ताऊ जी नाम क्या है आपनो? बेगाराम जी ढाका, ये लाल जी ढाका का दादो जी ही। जदू गौशाला संचालित हुई, जदू लगातार दिन रात 24 घंटा ये गौशाला ना आपकी नजरा के द्वारा चला रहे हैं। तो ये गौशाला के बारे में छोटो से मैं व्याख्यान है ढाका जी खुद के मुखार में सुनना चाहूँ। ढाका जी कदी को निर्माण हुए, कते गए किया को काम चल रहे, एक जगह गाँव है बाबी पालनो दुष्पर हुआ है, गायों के लिए की सुविधा उपलब्ध हुआ जो गौशाला जहाँ से चल रही है। स्थापना हुई 1998 में। अच्छा। और आवारा पशु जगह गाँव में घूमे मुकाती बाद इकट्ठा कर शुरुआत के माँ यहाँ थोड़ी सी 100-200 गाय मिली थी। तभी के बाद धीरे धीरे गाय बढ़ती गई और आने वाले दानदाताओं को सेव हुआ, गाँव को सेव आने वाले दानदाता है, बालाजी गाड़ी यात्री सब सेव गौशाला चल रही है। बिल्कुल। तो जी आय व्यय को लेखो जो को आजकल को तकनीक को युग है, कंप्यूटर के माध्यम पूरा यहाँ को स्टेटमेंट है, पूरा विवरण है, वो भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी इसकी गौशाला है के मायने कुछ योगदान है कि स्टेट गवर्नमेंट 6 महीने का अनुदान दे, इस साल 9 महीने का अनुदान दिया है। पशु को 40 रुपए, अच्छा 20 रुपए और छोटे पशु का बिल्कुल 40 रुपए बड़े पशु का और 10 रुपए छोटे पशु। इनके अलावा आने वाले जितने भी दर्शनार्थी हैं वो यहाँ पे अपने कर कमलों से गौशाला में भेंट करते हैं। इस समय सागवान साहब से मेरा निवेदन रहेगा, आप अपने कर कमलों से इस गौशाला में जो राशि भेंट करना चाहते हैं आप खुद आए और बिल बुक के अंदर आप बाई हैंड आपके हाथ से लिखिए उस राशि को गौशाला के अंदर भेंट करें। अच्छा जी सागवान साहब खुद आपका आता हूँ ये गौशाला के मैंने सागवान साहब पहली बार आए होगी गौशाला में? गौशाला में पहली बार। बिल्कुल। सालासर में बहुत बार आते हैं, 2 टूर्नामेंटों में समापन समारोह में पहुंचे हैं, लेकिन बिल्कुल इस समय ये सागवान साहब ही जगह गौमात जी गौशाला है एक अंदर आपके पूरे परिवार की तरफ 5100 रुपया गौशाला में भेंट करे ही जबकि निश्चित मान मर्यादा में बाकी तेज की पहली रसीद रुपये चंद्रकांत सागवान कर दो आप आगे। बिल्कुल हसन जी सागवान साहब भारतीय कबड्डी कोच, इसमें कोच साहब जी की गौशाला के अंदर जी विजिट बुक है, बिक माँ आपकी हाजिरी लगा के और अठे दर्शन करके और आशीर्वाद लेके क्या को फील कर रहे हैं बिल्कुल पूरा आपके हाथ में देखो जो कोई विजिट रजिस्टर के अंदर दर्ज कर रहे हैं भारतीय कोच साहब सागवान साहब। ये जो गौशाला ने अवार्ड प्राप्त किए हैं ये सामने जो इसके पूरे 2014 को जो ब्रिटिश पार्लियामेंट लंदन के द्वारा इस गौशाला को जो भारत गौरव अवार्ड दिया गया है वो यहाँ के कार्यालय में मौजूद है। इनके अलावा और में ये सालासर बालाजी की प्रतिमा है। इसके अलावा मैं हितराम जी आपको बताना चाहूंगा कि काफी अवार्ड हैं, ये पूरी डेट सहित इस पे पूरा किसके द्वारा किसको किस उपलक्ष्य में सम्मानित किया गया है उसके लिए यहाँ पे ये पुजारी साहब हैं उसको ये जो सम्मान है वो देके सम्मानित किया गया है। इनके अलावा काफ़ी सारी जो मोमेंटोज हैं अवार्ड हैं जैसे वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, ये देखिए आप वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन सर्टिफिकेट यहाँ पे बिल्कुल एकदम बारीकी से इस चीज़ों का आप अवलोकन करें। इसके अलावा काफ़ी वो देखिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बिल्कुल। इसके अलावा हमारे हितराम जी आपको हमारे साथी कैमरामैन जी हितराम जी को मैं इस तरफ थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। विभाग के द्वारा भी जितने भी विभाग हैं एक बार मेरे साथ, ये काफी संस्थाएं हैं, RN संस्था है। इनके अलावा ये देखिए साहित्य अकादमी नई दिल्ली और मरुदेश संस्थान जो मरुभूमि है अपनी मिट्टी है, संस्थान सुजानगढ़ भेड़क माई यानी जो माइड भाषा है उसके अंदर राजस्थानी महिला लेखक सम्मेलन है उसमें मान सम्मान इस संस्था का भी किया गया है। इसके अलावा ये सम्मान पत्र गौ महोत्सव 2016 का है। इसके अलावा चूरू के जिला परिषद सभागार में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान में
आर्थिक सहयोग प्रदान करने पर भामाशाह रविशंकर जी पुजारी शाला सर को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करते शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी। बिल्कुल, इस समय जो कैमरे के माध्यम से उड़ीसा के राज्यपाल हैं उन्होंने इस गौशाला के दर्शन किए, आशीर्वाद दिया और इस गौशाला को पिकअप भी भेंट की है, संसाधन के रूप में उपलब्ध करवाई है गौशाला को। उसका जितने भी यहाँ पे आशीर्वाद देने व गौशाला का विजिट करने के लिए आते हैं उनकी रील पूरे टाइम इस बड़ी LED के माध्यम से सब तक पहुँचाई जाती है। ये यहाँ का नज़ारा लगातार बनता रहता है। इस समय ये गौशाला के जो डायरेक्टर हैं श्रीमान ढाका जी, वो कोच साहब का दुपट्टा पहना के मान सम्मान कर रहे हैं। माता जी हैं उनका मान सम्मान कर रहे हैं दुपट्टा उठा के। इसी कड़ी में कोच साहब के सुपुत्र हितेन आप आए। इस समय ये हितेन सागवान पुत्र श्री अश्विन कुमार जी सागवान उसका दुपट्टा उठा के सम्मान कर रहे हैं। इस समय जो नीति का पुत्र वधू है कोच साहब की, उसका दुपट्टा उठा के मान सम्मान कर रहे हैं। इस समय ये हरियाणा पुलिस से और बहुत बड़ी उपलब्धि अपने आप को आइडियल मानते हैं रविंद्र जी सियाग साहब, उनका मान सम्मान कर रहे हैं। इसी कड़ी में क्या नाम लिखा है? शाइसा। इस समय ये दादो जी की गोदी के अंदर है और जो डायरेक्टर हैं उनके द्वारा दुपट्टा उठा के साइसा, क्या बात है, 3 शब्दों का ये अक्षर जो आने वाले युग में भारत में अपना नाम रोशन करेगा, क्योंकि साइसा नाम ही है और बड़े कुल में इन्होंने जन्म लिया है, तो इसको गाइडलाइन भी बहुत अच्छी मिलेगी। इसके लिए ये अपने आइडियल भी बनेगा आने वाले भविष्य, भावी भविष्य का ये कोच है भारतीय टीम का क्षेत्र में, ऐसी हम कामना करते हैं।